हाँ स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर का मैंने डिस्कशन के बारे में आप लोगों को चर्चा किया था, बताया था पिछले वीडियो में कि मॉडल का डिस्कशन करूंगा मॉडल पेपर का। तो आज हम लोग मॉडल पेपर फर्स्ट का डिस्कशन कर रहे हैं आपके सामने। ये जो आपके पास प्रश्न है इसका डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा प्रश्न मैंने लेके आया है जो अभी नालंदा लाइव क्लासेस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 100 को जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। अभी सबसे पहला सेट मैंने इसी को तैयार किया है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन से फिर मिलेंगे हम लोग। अब सबसे पहली बात क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं समय को देखते हुए। चलिए सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि ही, अब एक बात और ध्यान देखिए, यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए होता है। आपके क्वेश्चन में दो प्रकार के सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव होता है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक है। देखिए आपको बनाना 50 में 50 ही है, यानी एकदम मॉल वाला ऑफर है, बाई 1 गेट 1 फ्री। एक बनाओ एक छोड़ो, एकदम सीधी सी बात है। चलिए पहला कहता है बी शाई। ये जो क्वेश्चन था बहुत प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ज्यादा इसके आंसर में डाउट हो है। साई का मतलब होता है शर्मीला, एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। उसके बाद कहता है देखिए सबसे हिज कॉलेज डेज, यानी अपने कॉलेज के दिनों में, यानी घटना पास्ट की है। तो पास्ट की घटना के लिए आउट टू और नीड पहले खत्म हो गया, अब बच गया कुड। तो कुड जो है ये बताने का काम करता पास्ट की एबिलिटी, ये बताने का काम करता पास्ट की एबिलिटी, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा यूज्ड टू, यानी वह शर्मीला हुआ करता था अपने कॉलेज के दिनों में, ये चर्चा इसने किया है। बाय द नेक्स्ट मंथ, ये तो एकदम साफ साफ फ्यूचर है। और सेल है, अब सेल के बाद एक बात और ध्यान रखिए। सबसे पहली बात है ये जो सेल एक मॉडल्स है और रूल होता है कि मॉडल्स के बाद आता है V1। तो मॉडल्स के बाद आता है V1, तो सेल के बाद V1। यहाँ देखो V1 नहीं है, यहाँ हैज है, ये भी गड़बड़ हो गया। कंप्लीटिंग, ये भी गड़बड़, इसका आंसर होगा हैव कंप्लीटेड। अब देखिए अगले सवालों से मुलाकात करवाते हैं आपके हम। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, कहता है कि हैज द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अराइव्ड लोकेशन की बात कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन आपको दिए है ना, बाई और इन, ये लोकेशन बताने का काम नहीं करता। लोकेशन बताने के लिए एट का प्रयोग होता है, इसलिए एट इसका आंसर होगा। नेहा लॉज्ड, FIR, लॉज का मतलब होता है दायर करना, FIR दायर किया है। नेहा ने FIR दायर किया है, जमा मतलब FIR किया है। तो कहां पे होगा भाई, तो ए नहीं होगा, एन हो जाएगा, एन FIR, क्योंकि साउंड पे होता है। इसको जब दिखते हैं देखिए एफ ऐसे लिखाता है, यहाँ वावेल साउंड है, वावेल साउंड है, इसलिए एन आया। अब आइए द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, तो गिव, यहां पे एक फ्रेज है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, छोड़ना या त्याग देना। तो कहता है गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी कहता है धूम्रपान के हैबिट को क्या करो, त्याग कर दो। अब चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग को चूज करना है आपका। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कहता है स्पेलिंग को चूज करिए। अब स्पेलिंग को चूज करना है तो देखिए क्वेश्चन कहता है इंप्रूवमेंट। कभी भी इंप्रूवमेंट आई से शुरू होता है, ई से शुरू होता नहीं है। तो इसलिए जब ई से शुरू होता नहीं तो पहला ए और सी खत्म हो गया, बच गया बी और डी। तो बी में देखिए बी सही है और डी में देखिए ई लगा के ही गड़बड़ कर दिया। अब आइए कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सैम हैव गॉन टू बाय सम ग्रोसरीज। अब यहाँ पे देखिए कहता है सैम हैव, सैम जा चुका, सैम भी ये नहीं होगा, सैम हैड गोइंग बिल्कुल नहीं होगा, इज गोइंग ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो हैव गॉन, अब यहाँ पे गड़बड़ी क्या था कि सैम के साथ हैव लगा के नाम है तो नाम के साथ हैज होना चाहिए, हैज होता तो सही होता, लेकिन हैज नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आइए व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब ये जो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ही सेड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो इसमें एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे। अब एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे तो दो समस्याएं दिया है। इट एक्सक्लेम्ड डैड दिया है, ठीक है, यहाँ वंडर्ड दिया है। इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन, ये चल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ही वंडर्ड, वंडर्ड के साथ चलेंगे तो बी आंसर होगा। लेकिन अगर आपको वंडर्ड के साथ नहीं जाना, यहाँ पे देखिए ये दोनों डाउटफुल क्वेश्चन है कि बी की सी, ए और डी तो पहले खत्म हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी बी और सी में है,
तो बी और सी, तो एक बात ध्यान रखिएगा, सेंटेंस असर्टिव बदल जाता है, इसलिए इसका आंसर सही होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। गिव वन सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS कहते हैं। OWS, अब देखो, ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज फ्लावर्स। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि जो बेचता है फूलों को और अरेंज करता है। देखिए सबसे पहली बात है, ये जो इसका आंसर होगा फ्लोरिस्ट, फ्लावर से बना है फ्लोरिस्ट, जो फ्लावर को बेचता है। स्कल्पचर का मतलब होता है सिर्फ कार, ये नहीं होगा। एरिना का होता है कार्य क्षेत्र, जहां हम कार्य करते हैं, तो ये होता है। और यहाँ पे रेडियो जॉकी, ये भी नहीं होगा। चलिए, राहुल सेड टू बीना प्लीज। अब वो प्लीज आ गया, तो मैं पहली बात बताया हूं, अभी देखिए बात जाने, प्लीज जब कहीं भी दिखे तो रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट हमको चारों ऑप्शन में दिख रहा है। अब यहाँ रिक्वेस्ट आया टू रिटर्न, माई बदलेगा बीना से, हिज बुक्स होगा, ये ऑप्शन खत्म हो गया। राहुल के बिना टू रिटर्न हिज बुक्स ईयरली, ये तो दिख रहा है मुझे। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन। माई का, माई तो नहीं रहेगा। अब रिक्वेस्ट है डियर, कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे जब लड़का से बदलेगा तो हिज होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा सही। अब देखिए राहुल बाय अवार्डेड, राहुल को अवार्ड दिया गया। कोई भी पुरस्कार जो होता है, जब पुरस्कार की बात करती है, खास चीज होता है, तो अवार्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन रिमार्केबल वर्क इन पोएट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है द चिल्ड्रन सेट द टेबल। अब यहाँ पे देख लीजिए, सेट द टेबल इंस्टीड ऑफ द चेयर्स, तो टेबल के ऊपर बैठेगा ना, तो जो ऑप्शन है इस हिसाब से, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ऑन द, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑन। जब हम ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है ही वाज लेट, ही वाज लेट, वह देर से था। अब देर से था वाई एन आवर, यानी कितना घंटा लेट था भाई। प्रीपोजिशन देखिए यहाँ पे, ये जो सवाल है वो आर्टिकल का सवाल है, और आर्टिकल का सवाल है तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले एन, आवर है तो आवर के पहले एन लगेगा। अब चूज द करेक्ट सिनोनिम। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, और सुगंध का एरोमा ये होता है। टेस्ट बने स्वाद होता है, साइट बने दृश्य होता है, और टच बने छूना होता है। अब आइए कहता है चिल्ड्रन आस्क्ड इफ दे। अब एक बात और समझिए, ये पास्ट है ना, तो पास्ट के साथ इधर पास्ट ही होगा, ये बात को हम ध्यान में रखिएगा। तब पास्ट के साथ पास्ट की बात करेंगे, तब देखो यहाँ पे पास्ट की बात करेंगे तो कैन खत्म हो गया, मे खत्म हो गया, और डिड हैव तो कभी कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होता, इससे इसका आंसर होगा कुड हैव। 15 का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सवाल। माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉक, माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉक। हो भाई आ जाओ। अब देखिए कहता है वॉक 20 मिनट्स अ डे। अब 20 मिनट्स अ डे कितने देर तक हो जाएगा। अब तक के लिए यहाँ पे हम लोग फ्रॉम और सिंस ऑफ इसका प्रयोग तो नहीं करेंगे। जब तक की चर्चा होती है तो तक के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तक के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अब द सिनोनिम्स ऑफ क्लमसी, क्लमसी का मतलब होता है बेढंगा, बेतुका। और क्लमसी का जो सिनोनिम्स देखिए, एक बात है, सीनो, सीनो का मतलब, सीन का मतलब होता है सेम, ओ का मतलब हो गया ऑफ, नीम का मतलब हो गया नेम। कहीं भी नीम आए तो नीम का मतलब हो गया नेम। अब इसको समझिए, नेम ऑफ सेम, इसको कहते हैं सिनोनिम्स। क्लमसी, अब क्लमसी में होता है बेढंगा, विकृत, विकृत बोलिए, बेढंगा बोलिए, तो इसका आंसर होगा अवैकवर्ड। अब देखिए ग्रेसफुल, ग्रेसफुल माने होता है सम्मानजनक, स्मूथ बने चिकना, और पॉलिश बने एकदम चमकदार, तो ये चीजें नहीं आएगी, इसलिए इसका आंसर होगा अवैकवर्ड। समटाइम्स हैवली हेयर, तो समटाइम्स कभी कभी, इट, देखो कोई भी नेचुरल फेनोमेना प्राकृतिक घटना हो उसका सब्जेक्ट इट होता है, और वर्षा तो प्राकृतिक घटना, तो यहाँ पे होता है यह एक कभी कभी होता है, तो कभी कभी होता है, तो कभी कभी होता है इट के साथ कभी भी 5 आएगा, V1 तो आएगा नहीं, और रेनिंग आएगा नहीं। अब यहाँ पे हैज बीन रेनिंग भी नहीं आएगा, इसका आंसर होगा इट रेन्स। चलिए अगली कहानी को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर मम्स। अब मम्स एक बीमारी का नाम है, और बीमारी के नाम की जब हम बात करेंगे तो बीमारी का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, तो मम्स इज हो जाएगा, इसका आंसर होगा इज। कहाँ गया भाई, अब देखो मम्स, मम्स इज हो जाएगा इसका आंसर। जब हम लोग बात करेंगे तो मम्स इज हो जाएगा, इज अ जाइंडस डिजीज। अब यहाँ पे देखो सिनोनिम्स, बोरो, बोरो माने होता है उधार लेना, उधार लेना,
और ये उधार लेना तो लेंड बने उधार देना, इंटरेस्ट बने रुचि होता है, ब्याज भी बोल सकते हैं इसको, और लॉस यहाँ ब्याज ही होगा, लॉस बने हानि है, कॉस्टली बने कीमती, इससे इसका आंसर होगा लैंड। 20 तक हो गया। 21 देखते हैं क्वेश्चन। जब हम 21 की बात करते हैं, 21 कहता है द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस चून करना है बाउआ। अब एक्टिव वॉइस चुनना है तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहली कहानी यह होती है एक्टिव वॉइस की कि उसमें जब यहाँ पे बीन को इसको हटाइए, अब बीन को हटाएंगे तो ये जो यू है इधर आएगा, यू आएगा तो हैव से शुरू होगा, हेड से नहीं होगा, हेड से नहीं होगा, डिड से नहीं होगा, आंसर हो गया है वाला। देख लो 5 माइल्स, जब भी एक साथ कोई दूरी की बात करे, पैसा की एक साथ दूरी, मात्रा, समय एक साथ की बात करे तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इज होगा, कहता है 5 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। फिर कहता है बाय द टाइम सी वाज 15, कहता है जिस समय तक वह 15 साल की थी, सी, अब जिस समय तक वो 15 साल की थी, सी शैल बिकम। अब यहाँ पे वो बनेगी, जब पास्ट की बात कर रहा तो बनेगी नहीं होगा। अब सी हैड बिकम बिल्कुल चल रहा है, हैड बिकमिंग तो होगा नहीं, और बिकम बिल्कुल नहीं आएगा, इससे इसका आंसर सी हैड, वो बन चुकी थी, एक ब्यूटीफुल सिंगर, एक सुंदर गायिका बन चुकी थी। द चीफ गेस्ट, अब यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, देखिए चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ। अब एक बात समझ लीजिए, विद हिज वाइफ। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा दो गो, नहीं, कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। इसलिए एक ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट होगा चीफ गेस्ट सिंगुलर होगा, तो जब चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ हैज लेफ्ट, इसका आंसर ए होगा। बाकी तो खत्म कर लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है। हैज लेफ्ट, निकल चुके हैं, निकलने के बाद बात कर रहा है, नहीं रवाना हो चुके हैं, लीव मैंने होता है रवाना होने, लीव के साथ फॉर जनरली लगता है रवाना होने के सेंस में। ही सिम्स, अब देखो कहता है ही सिम्स डेंजरस, वो खतरनाक प्रतीत होता है, तो खतरनाक प्रतीत होता है तो बी शुड, बी डिड नॉट तो आएगा नहीं, क्योंकि चाहा थोड़ी होगा, हम लोगों ने चाहा। हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग उससे बात, वह डेंजरस दिख रहा है तो हम लोग को उससे बात करना नहीं चाहिए, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, इसलिए इसका आंसर शुड होगा। एक सलाह दिया जा रहा है कि खतरनाक है, उससे भाई खतरनाक खिलाड़ी से काहे टकराओगे। अब एक बात यहाँ पे एक वर्ड है, देखिए एसासिनेट, तो विद्यार्थी पहले भी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ, आज एक बात और चर्चा कर ले, ध्यान दीजिए, कुछ वर्ड्स का गेम खेल लेते हैं। किल, जब हम बात करेंगे किल की, तो इस किल वर्ड का मतलब होता है जान से मारना, किसी को जान से मार दो, एकदम बच ही नहीं रहा है। हिट का मतलब होता है मारना। कैसे भाई, तो ये हिट का मतलब होता है मारना, और मारना मतलब हो गया ताकत से। हिट का मतलब मारना, कैसे मारना भाई, तो ताकत से मारने के लिए हिट का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब यहां पे मर्डर करना, एक बार ध्यान देखिए, कमिट अ मर्डर, इसका मतलब होता है, कमिट अ मर्डर का मतलब होता है हत्या करना। अब यहाँ एसासिनेट का मतलब क्या होगा भाई, तो एसासिनेट, ये जो एसासिनेट है इसका मतलब होता है राज हत्या करना, यानी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की हत्या करना, वो राज हत्या कहलाता है। इसलिए द बाय द लीडर। अब एक बात और देखिए, दो गो नाउन है और एक ही आर्टिकल है, तो इस वजह से ये सिंगल है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, और सिंगुलर वर्ब तो आर खत्म हो गया, हैव खत्म हो गया, और यहां भी हैव खत्म हो गया, आंसर हो गया हैज बीन। अब देखिए बी फॉर एन आर नाउ, भाई अब हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि करेंगे, बड़ा देखिए सवाल है, क्या सवाल, एकदम प्यारा प्यारा सवाल दिया है ताकि लोग कंफ्यूजन में रहे। देखिए हम लोग कहते हैं अभी 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बी हैव बीन वेटिंग होगा, ठीक है। सेल नहीं आएगा, फ्यूचर की बात नहीं करेगा, सेल भी वेटिंग नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर हो गया बी। 27 का 28 देखते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही वर्ड मीनिंग को ढूंढना है। जब सही वर्ड मीनिंग को ढूंढना है तो इसका आंसर होगा डी वाला, देख लिए मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब होता है दवा, तो इसलिए इसका आंसर होगा मेडिसिन हो गया इसका आंसर। विल यू गिव मी शुगर, चीनी की बात कर रहा है, तो चीनी एनी नेगेटिव सेंटेंस में आता है, और एनी कभी भी ये दोनों मात्रा मच ये भी नहीं आएगा, इससे सम हो जाएगा,
हिंदी होगा थोड़ा। कहता है कि विल यू गिव मी सम शुगर, क्या तुम मुझे थोड़ा दूध चीनी दोगे। एंटोनिम्स नर्वस, नर्वस माने बेचैन, बेचैन का तो बेचैन माने शांत हो जाना चाहिए भाई। तब देखो बेचैन है, परेशान है, तो परेशान का उल्टा होगा साहसी, डरा हुआ नहीं है। नर्वस वो होता है जो डरा हुआ रहता है, तो डरा हुआ नहीं है। टिमिड माने डरपोक होता है, डाउटफुल माने संदेहजनक, सीरियस मतलब होता है चालाक, ये आएगा नहीं यहाँ पे। एंटोनिम्स भाई अर्बन का, अर्बन माने होता है शहरी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अर्बन की, तो अर्बन का मतलब होता है शहरी। अब शहरी का उल्टा होगा भाई रूरल, ग्रामीण। शहरी का उल्टा तो ग्रामीण की बात करेंगे तो रूरल होगा इसका आंसर। अब यहाँ सिटी और टाउन होगा नहीं। मेट्रोपॉलिटन माने होता है महानगरीय, ये इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं होगा। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, उद्देश्य, एस्पायरेशन, ये इसका सिनोनिम्स होगा। एक्सपेक्टेशन माने होता है उम्मीद, एक्सेप्टेंस माने स्वीकृति, टॉयल माने होता है बर्बाद, कठिन परिश्रम, टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम। अब सिनोनिम्स ऑफ काइंड, काइंड की बात करेंगे, काइंड माने होता है दयालु, काइंड माने होता है दयालु, तो दयालु का तो आंसर होगा मर्सीफुल। दयालु का आंसर होगा मेरे बउआ, जब हम बात करेंगे यहाँ पे दयालु का, तो दयालु का होगा मर्सीफुल, दयालु का आंसर होगा मर्सीफुल। अब आ जाते हैं मर्सीफुल, कहाँ गया, यही प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, भाई साहब फंस जाते हैं। चलिए देख लेते हैं मर्सीफुल, तो मर्सीफुल इसका आंसर हो गया। चलिए कोई नहीं, मर्सीफुल इसका आंसर हो गया, ठीक है। यू नीड हेल्प जस्ट लेट मी नो। अब देखो कहता है कि तुम्हें मदद की आवश्यकता, लेट मी नो, यानी जब मदद की आवश्यकता है तो मुझे से क्या करो, मांगो ना। इफ यू नीड हेल्प, क्योंकि तुम्हें जरूरत है तो। द थीव्स ब्रोक, ब्रोक इनटू एक फ्रेज है, जबरदस्ती कहीं घुसना, तोड़ के घुसना। एलियन का मतलब होता है विदेशी, इसका स्ट्रेंजर हो जाएगा आंसर यहाँ पे। प्रॉपर और नेटिव तो आएगा नहीं, नेटिव बने तो मातृभूमि होता है। एंटोनिम्स आइए, फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब तो बहुत ज्यादा गुस्सा, वेरी एंग्री, तो वेरी गुस्सा का तो उल्टा शांति होगा, तो शांति में आ जाइए भाई, एंटो चाहिए, शांत हो गया, एंग्री तो ये होगा नहीं। और क्रेजी माने पागल होता है, वायलेंट माने वही गुस्सैल स्वभाव का, ज्वलनशील। और सॉलिटरी, सोल का मतलब होता है सॉलिटरी, अकेला, एकांत, एकांत का क्राउडेड हो जाएगा। एंटोनिम्स भीड़ से भरा हुआ, एकांत में नहीं। नॉइजी माने शोरगुल वाला होता है, शोरगुल, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एकांत और भीड़ वाला यहाँ लोगों की गैदरिंग की बात कर रहा है, इकट्ठापन। और क्विट, स्क्वाइट का मतलब भी शांत होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, ये पीपल लाइक हर, शी वाज ऑनेस्ट, कहता लोग उसको पसंद करते हैं। काहे लोग उसको पसंद करते हैं भाई, अब लोग पसंद करते हैं इसका मतलब कुछ तो वजह है भाई, तो इसका आंसर होगा बिकॉज शी वाज ऑनेस्ट, पसंद करते थे। और 40 का आंसर क्या बोले, प्रीफर के साथ टू लगता है, प्रीफर के साथ टू लगता है मेरे बउआ, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ऑप्शन बी में है टू, देख लीजिए, इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। 41 क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्या कहता है, 41 कहता है यू कैन डू इट, और यहाँ पे डू इट। अब एक बात और सुन लीजिए, जैसे जिस शब्द के अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहे, सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार आता है, जो उसका सब्जेक्ट है वही, तो यू का योर सेल्फ होगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। यू से ही कनेक्टेड है, देख लीजिए, हर सेल्फ, बाकी कोई होबे नहीं करेगा। नरेशन की बात कर ले, डायरेक्ट नरेशन चाहिए। थैंक मी, तो थैंक यू ढूंढो ना, मी है, मी यहाँ मी नहीं है, खत्म हो गया। से मी, ये बिल्कुल नहीं होगा। सेज टू, ये भी नहीं होगा, सेड हो गया। एक्टिव है, सही है। अब देखिए बी आर, टाउट, बी आर प्लस भी 3 आ गया, इसका मतलब अब देखो वॉइस के एक्सप्लेनेशन बताए थे कि उल्टा चलना है, उल्टा चलेंगे तो प्रेजेंट में आएंगे, टीचर जाएगा, और टीचर तो ऑप्शन नंबर ए के छोड़ के कहीं दिखिए नहीं रहा हमको, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। 43 का ये। 44 कहता है, देख लीजिए, 44 कहता है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। अब ऐसे बात करेंगे बउआ कि भगवान आपका भला करे, तो ये क्या कर रहे हो भाई, तुम किसी को क्या कर रहे हो, शुभकामना दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, क्या कर रहे हो। तो देखो सीधी सी बात है, भगवान वाला में आता है तो प्रे की बात आती है, और प्रे जब भी गॉड दिखे तो प्रे वाला होगा, इसलिए हम इसको डी मारते हैं। और कुछ दिमाग ज़्यादा दिमाग जो होता है ना लगाना, वो ज़्यादा परेशानी का घर होता है। जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतना परेशानी का घर तुम्हारा होगा, दिमाग नहीं कम लगाओगे कम परेशान होगे।
इसलिए ध्यान से बस समझना है। ही सेड बिल यू, अब बिल आ गया तो बिल का वुड ढूंढ लो। इफ आ गया ठीक है, आई वुड हो गया ठीक है, इसमें वुड भी है, इसमें भी वुड है और इसमें भी, इसमें वुड नहीं है, ये खत्म हो गया पहला। अब देखो ही आस्क्ड मी ठीक है, यू बदलेगा किससे भाई, मी से, तो आई वुड, दोनों में आई वुड है और यहाँ भी आई वुड है, वाह भाई। तो देखो यहाँ दिस है, दिस को डैट में बदलो, इसमें डैट को बदला है, इसमें दिस रखा खत्म हो गया, इसमें डैट बदला है। अब देखो लेकिन हाँ देखिए यहाँ सेट टू करके गड़बड़ा दिया इसलिए खत्म हो गया, आंसर इसका ए होगा। अब 46 में आइए, द मदर सेड टू द बेबी। अब 46 की बात करेंगे हम। 46 की जो बात करेंगे तो एक बात पता चला, मदर से डोंट टच, जब डोंट की बात कर रहा है इसका मतलब माँ मना कर रही है। अब मना करी तो कहीं तो नॉट टू होगा, द बेबी द मदर वांट नॉट टू टच, यहाँ पे देखिए नॉट टू ठीक है, और कहीं पे कुछ दे रहा है ऑप्शन में, नहीं दे रहा, इसलिए ये खत्म हो गया और ए आंसर हो गया, इसका बी नहीं होगा। देख लीजिए ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता है यहाँ पे। अब आइए, आई एम द पर्सन हु, अब यहाँ जब पर्सन है ये रिलेटिव प्रोनाउन है को, और रिलेटिव प्रोनाउन जब बीच में आएगा ना WH बट तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा और नहीं तो कंजक्शन होगा, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये पहले ये पर्सन ही डिसाइड करेगा यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, तो पर्सन के हिसाब से एम तो आएगा नहीं, आर और बर बिल्कुल हुआ नहीं, आंसर हो गया इज। देख लीजिए 47 हो गया। अब आते हैं 48 की कहानी आता है, ईट हैव विंटर इन शिमला। अब देखो शिमला की कहानी को लेके आया भाई यहाँ पे। अब जब शिमला की कहानी को लेके आया कि हैवली इन शिमला, शिमला में, तो देखो विंटर में, तो विंटर में होता है ना, और होता है एक सत्य घटना, और सत्य घटना प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इसलिए ए होगा आंसर, बाकी खत्म हो जाएगा क्योंकि विंटर की चर्चा कर रहा है। और आई सा वन आइड, वन है तो ए हो जाएगा भैया। रन फास्ट लेस्ट, ये लेस्ट के साथ ना, लेस्ट के साथ एक क्यों लगाइएगा, जब भी कुछ दिखे आपको शुड देखना है और शुड ही होगा इसका आंसर। और द बेबी जंप्ड, तो यहाँ पे भी इसका आंसर बउआ, हम तो बिना देखे पता चल रहा है कि जंप्ड इनटू द रिवर हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, जंप्ड इनटू हो गया इसका आंसर, तो यहाँ पे जंप्ड इनटू लिख लेंगे। चलिए भाई उसके बाद आइए, माई ग्रैंड मदर बॉर्न द फर्स्ट प्लेस इन द पोएट्री कंपटीशन सो आई एम प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ ये तो फ्रेज है, प्रीपोजिशन दिया फ्रेड है, फ्रेज है। अब देखिए लेट्स गो, जब भी कोई भी वाक्य लेट्स से शुरू हो और लेट्स गो से शुरू हो तो उसका क्वेश्चन टैग शैल भी हमेशा होता है। आगे ऑप्शन में एक भी सही नहीं होगा, देखिए है ना, क्या नहीं ऑप्शन सही है। चलिए 54 देख लेते हैं। अब द चाइल्ड, अब बच्चे की बात कर रहा है भाई, बच्चा को क्या कर रहा है, टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, इमीडिएटली भाई तो क्या होगा, माइट, मस्ट। अब एक बात बताओ, इमीडिएटली की बात कर रहा है, तुरंत एकदम जरूरी है। अब जब जो काम जरूरी है, जब जो अब तुमको जरूरी दिखे तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग हर हाल में करना आपके लिए जरूरी होता है। जो काम जरूरी है उसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर मस्ट होगा। अब देखिए जे साहिम, उन्होंने उसको देखा, अब भाई देखा तो इसका तो क्वेश्चन टैग ढूंढना है, तो देखो दे है नेगेटिव, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, नेगेटिव में डिड सी, डिड दे, खत्म हो गया, हैजंट नहीं होगा, डिडंट दे होगा। चलिए भाई चूज द करेक्ट सेंटेंस, सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट, भाई मोर इंटेलिजेंट ठीक है, देन रीता, यहाँ तो सभी कुछ सही है दिख रहा है पहला में ही, मच इंटेलिजेंट तो होगा नहीं, इज फार होगा नहीं, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम, वहाँ देखो फ्रॉम लगा गड़बड़ करिए, इसका आंसर ए होगा। यहाँ मोर इंटेलिजेंट सही है कंपैरेटिव, और इसके साथ देन भी बिल्कुल सही है। 56 तक के आंसर ये सही हुए। 57 में आते हैं, मीनिंग ऑफ स्पिल द मीन्स। अब देखिए स्पिल द मीन्स का मतलब होता है जो सीक्रेट है, रहस्य, उसको उजागर करना होता है स्पिल द मीन्स, बीन्स का मतलब है ना। अब यहाँ पे देखिए को बात समझ लीजिए, इसको लॉजिक समझिए। ये बीन मतलब हमारे यहाँ मिलता है ना, मटर। अभी देखिए तो मटर जो है, मटर का जो हम लोग देखे हैं तो मटर में दाना जो होता है, तो दाना निकालने के लिए उसको छीलना पड़ता है, खोलना पड़ता है ना उसको, तो उस समझिए बीन्स, तो स्पिल मैंने समझिए छीलना, तो बीन को छीलिएगा तो उसमें मटर कैसा है वो दिख जाएगा। तो उसी तरह रहस्य, तो रिवील ए सीक्रेट, एक लॉजिक से समझ लीजिए। सी इज वेरी डल, सी कैन नॉट पास, भाई कॉम्बिनेशन ढूंढना है, तो कॉम्बिनेशन ढूंढना है तो इसका आंसर सी इज टू डल टू पास होगा, एकदम रिमूव टू के अनुसार। और लेट द विंडो बी क्लोज्ड, तो क्लोज द विंडो कहाँ है भाई, है कहीं पे, क्लोज द विंडो, डी होगा आंसर। देख लीजिए क्योंकि एक्टिव चाहिए इसको, पैसिव है नहीं, इसको एक्टिव चाहिए। और आपके बुक का कहानी अब शुरुआत होगा
अभी तक हम लोग ग्रामर पे चल रहे थे, इट मे रेन, इट विल गेट। अब इट विल गेट करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा है भाई। अब इट मे रेन, इट विल गेट, अब बी विल गेट। अब यहाँ पे देखो इफ इट विल रेन बी विल गेट बेट। अब देखो यहाँ पे एक चीज और जोड़ दिया, गेट बेट, यहाँ बेट का छोड़ा हुआ है, WT बेट मैंने गीला होना ऑप्शन में दिया है लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं। अब देखिए क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा इसको हर हाल में, ठीक है। अब लिखना कैसे पड़ेगा, यहाँ पे देखिए गेट और क्या आएगा बेट, देख लीजिए बेट। इस बेट का मतलब होता है गीला भींगना, भींगा, गीला भीगा, जो बोल दीजिए इस बेट का। अब यहां पे कहता है इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, वी विल गेट वेट, ये सही होगा, वर्षा होगी तो ना हम लोग भीनेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। और कॉम्बिनेशन भी इधर प्रेजेंट इधर फ्यूचर, ये कॉम्बिनेशन होता है। कंजंक्शन के बाद वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, ये कॉम्बिनेशन होता है। और डन कंपेयर्स हिज जर्नी टू लाइफ ऑफ दैट ऑफ द सन, ये सन से अपनी जर्नी की तुलना किए थे जॉन डन। चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, आपका पोएम पहला चैप्टर, पोएम का पहला चैप्टर। अब आइए दूसरा अगली चैप्टर की जब हम बात किए हैं तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है वुमन हैज टू ऑब्जर्व सम रिचुअल्स एंड कस्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान। ये एक चैप्टर ए चाइल्ड इज बॉर्न से आया है और ये चाइल्ड इज बॉर्न में चर्चा किया गया है। क्या चर्चा किया गया, तो सीनियर नहीं, अब प्रेग्नेंट महिला को रिचुअल्स यानी कुछ परंपराओं और कस्टम रिवाजों को क्या करना पड़ता है, प्रेगनेंसी के समय पालन करना पड़ता है। ही ड्रैंक एनफ, ये लाइन कहाँ से आया, तो ये लाइन ड्रैंक की चर्चा स्नेक में चर्चा किया गया है। स्नेक DH लॉरेंस, स्नेक हो गया आंसर। और द वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रॉल्स डाउन लाइक वाटर, तो इसका आंसर होगा निग्रोज। ये है आई हैव अ ड्रीम चैप्टर से। अब कहता हु अमंग द फॉलोइंग, यानी इन दिए हुए लोगों में से कौन जो है वो यूनिवर्सिटी बिट्स में शामिल थे। विलियम कॉनग्रेव, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर। देखिए विलियम शेक्सपियर, TS एलियट, इन दोनों की हम अगर चर्चा करें तो विलियम शेक्सपियर और TS एलियट दोनों नहीं थे। सबसे पहली बात, दोनों नहीं थे, यानी विलियम शेक्सपियर और TS एलियट ये दोनों नहीं थे। दोनों एकदम, शेक्सपियर को कहा था ड्रामाटिस्ट, यूनिवर्सिटी बिस्ट में आएगा नहीं। और विलियम कॉनग्रेव भी नहीं, इसका आंसर होगा क्रिस्टोफर मार्लो, इसको यूनिवर्सिटी बिस्ट में रखा गया है। 66 कहता है विच लैंग्वेज हैज इट्स ऑन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। अरे भाई साहब, इसमें ऑन रिसीव प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा है और ऑन रिसीव प्रोनाउंसिएशन की जब हम बात करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो तो इंग्लिश होगा, क्योंकि इंग्लिश ने ही अपना प्रोनाउंसिएशन खुद से रिसीव किया। अब यहाँ पे आइए भाई, कहता मार्टिन लूथर किंग बाय द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द 1964, 1964 में इनको क्या मिला था, 1964 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। है, बिल्कुल है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में नोबेल पुरस्कार, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था भाई। और उसके बाद कहता द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबी, जब सेबी की चर्चा है तो द आर्टिस्ट आपको याद आ रहा होगा। और द आर्टिस्ट यहाँ नहीं है, इधर है द आर्टिस्ट रिटन बाय सीगा नोया, जापानीज स्टोरी है ये। और द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ की बात करें, चाइल्ड इज बॉर्न होगा तो सोसाइटी आर द वेरी बेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मेनी एंड वेरी वैरिड, ये होगा आंसर 69 का, कि अनेक प्रकार का है, मेनी एंड वेरिड अलग अलग है। मेनी एंड वेरिड जब चैप्टर पढ़िएगा आप देख तो दिख जाएगा। एडवर्टीजर्स कंट्रीब्यूट टू द न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं वो, तो सबसे पहली बात रेवेन्यू है, बिल्कुल है। देखिए क्योंकि जब तक वो एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा तब तक न्यूज़पेपर चलेगा ही नहीं। और इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, इंग्लिश जो है वो संसार का विंडो है। और अब आ जाते हैं द ग्रेट वावेल शिफ्ट, बहुत बार आया है भाई, कम से कम तो अभी तक 3-4 बार आ चुका है। और ये आया है ओल्ड इंग्लिश नहीं, मॉडर्न इंग्लिश में नहीं, मिडिल इंग्लिश में। ग्रेट वावेल शिफ्ट मिडिल इंग्लिश में आया, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। वाह क्या क्वेश्चन है, कहता है कि हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट बेंजी केप्ट, यानी बेंजी जो है पहले कितना मुर्गी रखता था, तो बउआ जी डजन तो रखता नहीं था, 10 से 12 मुर्गी रखता था।
तो अबाउट अ डजन, हाँ ये चल सकता है, कहा कि अबाउट का अर्थ यहाँ होगा लगभग, लगभग 1 दर्जन मुर्गी रखता था, यही आंसर सही होगा। 10 से 12 मुर्गी की चर्चा आपके चैप्टर में किया, लेकिन कोई ऑप्शन में है नहीं, इसलिए अबाउट अ डजन सही होगा आंसर, कि लगभग 1 दर्जन। अब मैरिज प्रपोजल रिटन बाय, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है कि मैरिज प्रपोजल किनके द्वारा लिखा गया, तो मैरिज प्रपोजल लिखा गया एंटन चेखव के द्वारा। अब देखिए एंटन चेखव जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद कौन मरा ट्यूबरकुलोसिस से 26 साल की उम्र में, तो 26 साल की उम्र में टीबी से मरने वाले व्यक्ति जो थे वो थे जॉन किट्स, जिनको रोमांटिक पोएट भी कहते हैं, रोमांटिक पोएट 26 साल की उम्र में मरे थे। और उसके बाद जॉन डन, इनको कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट, इसका आंसर जॉन किट्स होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। कोई ये इसको के दारूवाला को इंडो एंग्लियन पोएट कहते हैं, इंडो एंग्लियन पोएट कहते हैं के दारूवाला को। और टीएस थॉमस स्टर्नलेट, लैमिया एंड हैपेरियन, लैमिया एंड हैपेरियन को किसने लिखा है, तो बहुआ लैमिया एंड हैपेरियन को लिखने वाले कोई और नहीं है, वही हमारे हैं जिनको अभी हम लोगों ने जान से मारा, यानी कहने का मतलब जिनकी मृत्यु टीबी से हुई है। जॉन किट्स ही, लैमिया और हैपेरियन के लिखने वाले जॉन किट्स ही हैं। चलिए अब द लाइन आई थिंक शी वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये लाइन कहाँ से आया भाई, तो ये लाइन आया है एक छोटे सा बात, चलिए आगे देखते हैं। तो लैमिया और हैपेरियन लिखे हैं कौन, जॉन किट्स। चलिए ये मैं अभी बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। अगला लाइन पे आते हैं, द लाइन सी थिंक्स आई थिंक द ब्यूटीफुल लेडी, तो ये लिखने वाले हैं एन एपिताफ, एन एपिताफ चैप्टर से ये आया है। यहाँ पे आंसर हम लोग बोलेंगे एन एपिताफ, यहाँ पे आंसर की बात करेंगे ये होगा एन एपिताफ, कब्र लेख, कब्रगाह। उसके बाद हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। अब देखिए ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, इसके राइटर कौन है भाई, तो जब हम इसके राइटर की बात करते हैं तो इसके राइटर हैं कमला दास। अब देखिए अ सोनेट पोएम, कितना लाइन होता है सोनेट में, तो 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। चलिए अब मुंगोजेरी, वाह क्या बात है, मुंगोजेरी गिरिजन बोल। आप लोग एक चैप्टर पढ़े हैं जिस चैप्टर का नाम है ना, जिस चैप्टर का नाम है मैकेबेटिज्म मिस्ट्री कैट, तो मैकेबेटिज्म मिस्ट्री कैट की हम बात करेंगे तो उसमें इन दोनों के बारे में चर्चा किया गया, दोनों बिल्लियां ही थी। और यहाँ पे देखिए आंसर इसका डी होगा, कैट्स यहाँ देखिए लिखा। और कहता हाउ बरियर बी वेन आई क्रम्बल, क्रम्बल में मैं जब नष्ट हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, कौन याद करेगा। तो ये चैप्टर कहाँ गया, एन एपिताफ से आया भाई। ये कब्र के पास जब कविता लिखे थे तब ये बाल्टर डीला मेयर जो हैं उन्होंने बताया था इसके बारे में। चलिए 82 में रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड है, रूपर्ट ब्रूक को माना जाता है, जाना जाता है किसके रूप में, तो उनको वार पोएट कहा जाता है। ट्रेंच जॉर्जियन और रियलिस्टिक पोएट नहीं कहा जाता, उनको वार पोएट कहा जाता है क्योंकि ये पैट्रियोटिक पोएम को लिखे हैं। और इसलिए नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम, ये कहाँ से आया है, तो ये है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से। अब कहता है डोरोथी एल सायर्स सजेस्टेड दैट द प्रेस ऑफन, अब यहाँ पे देखिए क्या करता है प्रेस जो है वो रिपोर्ट्स विथ परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मैंने अब यहाँ पे उद्देश्य होगा और ये इसकी चर्चा नहीं होगा, ये एक सेल्फ ओपिनियन, ये पब्लिक ओपिनियन को सिलेक्टिव रिपोर्टिंग से क्या करता है, चेक करता है, ये आंसर होगा इसका। अब आइए 84 के बाद 85 में आते हैं। 85 कहता है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय पब्लिश डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा जो डिक्शनरी था वो कब पब्लिश किया गया, तो वो डिक्शनरी पब्लिश किया गया है 1755 ईस्वी में। और फिर कहता है टाइप ऑफ गॉड्स अपील सेबीवाज सिस्टम में एकदम सिमेट्रिकल, इवन एंड सिमेट्रिकल, इसका आंसर तो 86 का सी होगा। चलिए भाई अब लोमोव वांट्स टू मैरी, लोमोव शादी करना चाहता था किससे भाई, तो ये तो आंसर होगा नतालिया, ये हमारे मैरिज प्रपोजल से ये लाया गया है, इससे इसका आंसर होगा नतालिया, इसको नटालिया भी लोग बोलते हैं, नटालिया।
और हु रोट गीतांजलि, गीतांजलि किसने लिखा था भाई? तो गीतांजलि बहुत फेमस कविता है और गीतांजलि को लिखने वाले कोई और नहीं थे, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद द इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड इन, कहता है इंडिया में इंग्लिश पोएट्री जो है वो कब स्टार्ट हुआ? तो वो स्टार्ट हुआ 17th सेंचुरी नहीं, ये बेसिकली स्टार्ट हुआ है 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में। फिर कहता हु रोट द पियर्स द प्लोमैन, विलियम लैंगलैंड, इसका आंसर विलियम लैंगलैंड होगा। अब आइए पैराडाइज लॉस्ट इज एंड, पैराडाइज लॉस्ट क्या है भाई? तो पैराडाइज लॉस्ट है एक इपिक, एक काव्य है। देखिए पैराडाइज स्वर्ग का सिनोनिम से, हेवन माने स्वर्ग होता है, पैराडाइज माने भी स्वर्ग होता है। तो स्टेट इज द, ये जब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे हम लोग तो मास्टर पे कहीं पे नहीं है चर्चा, जब भी चर्चा किया तो सर्वेंट ऑफ द पीपल होगा इसका आंसर, 92 का आंसर सर्वेंट ऑफ द पीपल होगा। और उसके बाद कहता है हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रैंडरी फ्लोर, और टू ऑटम के अनुसार तो यहाँ वुमन की चर्चा किया है इसने। और कहता है इन सोसाइटी चाइल्ड बर्थ इज ए फैमिली अफेयर, कौन सी सोसाइटी में ये बच्चों का जन्म जो है वो चाइल्ड बर्थ एक फैमिली अफेयर्स यानी पूरे परिवार का काम होता है, तो ये होता है आपका जा करके ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, इसलिए इसका आंसर सी होगा ट्रेडिशनल सोसाइटी। और गुजराती इक्विवेलेंट मीन की बात करेंगे हम लोग तो हो जाएगा गुड कंडक्ट, ये होता है अच्छा आचरण, गुजराती इक्विवेलेंट मतलब सिविलाइजेशन का मतलब होता है। अब आइए 96 देयर इज ए हाउस, अब देखिए ये जो लाइन है कहता है देयर इज ए हाउस, ये कहता है एक घर है नाउ फार अवे, जो दूर है अभी, जहाँ मैंने प्यार पाया था। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये चैप्टर जो लिया गया है वो लिया गया है इससे माई ग्रैंड मदर्स हाउस से, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस हो गया इसका आंसर। और द पोएट वाटर ट्रो है, तो वाटर ट्रो पानी के नाद के पास कौन आया था? द पोएट वाज एट द वाटर ट्रो टू ईट फूड, पानी के पास कोई खाना खाने के लिए जाएगा, इसलिए आंसर टू सी क्वेंच हिज थ्रस्ट, ये आंसर सही होगा। क्वेंच माने होता है प्यास, थ्रस्ट माने होता है प्यास, और क्वेंच माने होता है बुझाना, प्यास बुझाना का अंग्रेजी होता है क्वेंच हिज थ्रस्ट, यानी प्यास बुझाने के लिए था। नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर इन गाइज ऑफ, किस में गया था भाई? तो एस्ट्रोलॉजर बन के गया था, एस्ट्रोनॉमर बनेगा तो वो अंतरिक्ष यात्री होगा, एस्ट्रोलॉजर बन के गया था भाई। चलिए आज के लिए 2 सवाल और हैं आपके पास। चलिए मैकेबिटी इन द फिंड इन फेलिन शेप, फिंड इन फेलिन शेप, इसका आंसर ए होगा। और उसके बाद आइए गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडान मेड कंट्रीब्यूशन टू द, अब गोल्ड स्मिथ और जो शेरिडान है उसने अपना कंट्रीब्यूशन किस में दिया है? तो इंग्लिश स्टेज में दिया है, द इंग्लिश स्टेज। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है आपका 100 क्वेश्चन का मैंने मॉडल सेट फर्स्ट में सॉल्यूशन दे दिया, अगले सेट के लिए हम लोग कल मिलेंगे और कल आप लोग को अगला मिलेगा मॉडल पेपर सेकंड। चलिए आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।